मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 मलेशिया एयरलाइंस द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी जो 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने नियोजित गंतव्य चीन के बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरते समय रडार से गायब हो गई थी। इसके गायब होने का कारण पता नहीं चल पाया है। इसे व्यापक रूप से विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है और यह विमान के गायब होने का सबसे घातक मामला बना हुआ है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 लोगों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। 9M MRO के रूप में पंजीकृत बोइंग 777 200 यार के चालक दल ने आखिरी बार उड़ान भरने के लगभग 38 मिनट बाद हवाई यातायात नियंत्रण ATC से संपर्क किया था जब उड़ान दक्षिण चीन सागर के ऊपर थी। विमान कुछ मिनट बाद ATC के माध्यमिक निगरानी रडार स्क्रीन से खो गया था, लेकिन मलेशियाई सेना के प्राथमिक रडार सिस्टम द्वारा 1 और घंटे के लिए ट्रैक किया गया था, जो अपने नियोजित उड़ान पथ से पश्चिम की ओर भटक रहा था, मलय प्रायद्वीप और अंडमान सागर को पार कर रहा था। अचानक यह फ्लाइट रडार से गायब हो गई। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। क्या हुआ MH370 के साथ? यह सवाल हर किसी के मन में था। खोजी अभियान शुरू हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना विमानन इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक बन गई। सभी 227 यात्रियों और चालक दल के 12 सदस्यों को मृत मान लिया गया। फ्लाइट 370 का गायब होना बोइंग 777 से जुड़ी सबसे घातक घटना थी और मलेशिया एयरलाइंस के इतिहास में सबसे घातक गी। लापता विमान की खोज विमानन के इतिहास की सबसे महंगी खोज बन गई। शुरुआत में इसने दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले इनमारसैट उपग्रह के साथ विमान के स्वचालित संचार के एक नए विश्लेषण से संकेत मिला कि विमान ने दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर बहुत दूर तक यात्रा की थी। लापता होने के तुरंत बाद के दिनों में आधिकारिक जानकारी की कमी के कारण चीनी जनता, विशेषकर यात्रियों के रिश्तेदारों ने तीखी आलोचना की, क्योंकि फ्लाइट 370 में सवार अधिकांश लोग चीनी मूल के थे। समुद्र के 120,000 किलोमीटर 46,000 वर्ग मील में 3 साल की खोज के बाद विमान का पता लगाने में विफल रहने के बाद ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त एजेंसी समन्वय केंद्र ने जनवरी 2017 में अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। निजी ठेकेदार ओशन इन्फिनिटी द्वारा जनवरी 2018 में दूसरी खोज भी शुरू की गई। 6 महीने के बाद सफलता के बिना समाप्त हो गया। सालों तक चले अंदाजे और अनिश्चितता के बाद 2021 में रिचर्ड गॉडफ्री नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। 2015 और 2016 के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में मलबे के कई टुकड़े बहकर तट पर आ गए। इनमें से कई के उड़ान 370 से उत्पन्न होने की पुष्टि की गई थी। गॉडफ्री ने दावा किया कि उन्होंने एक नई तकनीक की मदद से MH370 का मलबा ढूंढ निकाला है। उनके मुताबिक विमान हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में एक दुर्गम जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। गॉडफ्री ने अपने दावे के समर्थन में कई तथ्य और आंकड़े पेश किए, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई। क्या गॉडफ्री की खोज वाकई MH370 के रहस्य का अंत थी? विशेषज्ञों ने उनके दावों की जांच शुरू की, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। गॉडफ्री की खोज इस गुत्थी को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जुलाई 2018 से मलेशियाई परिवहन मंत्रालय की अंतिम रिपोर्ट अनिर्णायक थी। इसने विमान के लापता होने के तुरंत बाद उससे संपर्क करने के मलेशियाई ATC के निरर्थक प्रयासों को उजागर किया। गायब होने के निश्चित कारण के अभाव में नुकसान से जुड़ी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उड़ान MH370 का हवाला देते हुए हवाई परिवहन उद्योग सुरक्षा सिफारिशों और नियमों को लागू किया गया है। कई और भी थ्योरीज और अटकलें हैं जो समय समय पर सामने आती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विमान को जानबूझकर गायब किया गया था, तो कुछ इसे एक आतंकवादी साजिश मानते हैं।
यांत्रिक खराबी, पायलट की गलती और रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं को भी संभावित कारणों के रूप में देखा जाता है। सच्चाई जो भी हो, MH370 का रहस्य मानव इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। MH370 की कहानी एक दुखद घटना है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 239 लोगों का अचानक गायब हो जाना उनके परिवारों के लिए एक दर्दनाक त्रासदी है। हो सकता है कि भविष्य में तकनीक के और विकास के साथ हमें कुछ ठोस सुराग मिल जाएं, लेकिन फिलहाल MH370 की कहानी एक अधूरी कहानी है जो हमें मानवीय सीमाओं और अनिश्चितता का सामना कराती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।